हेलो बच्चों, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो इसमें मैं चैप्टर ने कवर किया है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इस वाली वीडियो में आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज करने को मिलेंगी और 2 एक्सरसाइजेज की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। तो कृपया करके इस पार्ट को पूरा देखें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आ रहा है जिसमें डी मिड पॉइंट है ऑफ क्यू आर साइड का डी जो है वो मिड पॉइंट है और आपको बताना है कि पी एम क्या है। अब देखो भाई, पी एम क्या हो गया, पी एम पे नज़र डालो ज़रा। पी एम क्या बनाया है, पी एम क्या बनाया है, 90 डिग्री क्या होता है, ये वाला साइन 90 डिग्री का होता है, नहीं होता, बताया था भैया ने, बिल्कुल बताया था भैया। तो जब 90 डिग्री वाला साइन होता है तो क्या बताया था मैंने ये, कि ये क्या होती है, एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो पी एम की जगह लिख दो यहाँ पर एल्टीट्यूड, लिख दिया भाई एल्टीट्यूड। अब क्या पूछा है, पी डी। देखो भाई, मिड पॉइंट से वर्टेक्स को जब हम जोड़ते हैं उसके सामने वाली क्या बन जाती है, वो मीडियन बनती है कि नहीं बनती। किसी मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो पी डी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। क्लोज इसलिए रख रहा हूँ कि जिससे आप आसानी से इसको देख पाएँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो पूछा है इस क्यू एम बराबर एम आर। इसी का पार्ट है कि क्यू एम बराबर एम आर होगा, क्या क्यू एम बराबर एम आर होगा। देखो जी, क्यू डी बराबर डी आर हो सकता है, क्यों, क्यू डी बराबर डी आर हो सकता है, क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। लेकिन क्यू एम बराबर एम आर नहीं हो सकता, बिकॉज एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन क्यू आर। ठीक है, इसमें ये थ्योरी लिख देना। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट, अब आपको रफ स्केचेस बनाने हैं, बनाते हैं रफ स्केचेस ज़रा। ए पार्ट है, इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज़ द मीडियन। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी ई क्या है, मीडियन है। तो बी ई मीडियन के लिए ई मिड पॉइंट होना चाहिए, और मिड पॉइंट कहाँ होगा, वर्टेक्स बी के सामने। तो ए बी सी आपने बनाया, बी वर्टेक्स इधर है, तो ई मिड पॉइंट किस पर होगा, ए सी पर होगा। ये बात समझ में आई। क्यों भाई, क्योंकि बी ई उसने मीडियन बोला है, तो वो बी ई एक लाइन होगी जो कि ए सी पर ई मिड पॉइंट से जुड़ रही होगी। तो बी ई क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये फिगर बन जाएगी। बी ई मीडियन है और पूछा जाए ई क्या है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको फिगर बनानी है पी क्यू आर में, पी क्यू एंड पी आर जो है एल्टीट्यूड होंगे ट्रायंगल के। देखो भाई, इसकी 2 फिगर बन सकती है। पहले वाली फिगर पे ध्यान दो, पी मैंने इधर बनाया है पॉइंट, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाया, और पी पर मैंने क्या बनाया, एल्टीट्यूड का मतलब क्या बताया था, याद करो, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री और परपेंडिकुलर का मतलब भी 90 डिग्री बताया था। तो एल्टीट्यूड बोला है तो जो पी है और पी क्यू और पी आर है उन पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो पी क्यू और पी आर क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड। तो क्या मैं इसी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का बना दूँ एंगल। तो क्या इस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाने से क्या ये पी क्यू एल्टीट्यूड हो गई, क्या ये पी आर भी एल्टीट्यूड हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और बोलोगे भैया पी पर ही क्यों बनाया, क्योंकि दोनों में जो एक पॉइंट है पी वो कॉमन आ रहा है, पी क्यू और पी आर दोनों में, इसीलिए हमने पी पर 90 डिग्री का बनाया है। और दूसरी फिगर आप बनाना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और राइट एंगल पी पर आपको बना देना है, तो जिससे पी क्यू और पी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड बन के आ जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट करते हैं इसका। एक्स वाई जेड और वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में जो वाई एल है वो एल्टीट्यूड है एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहरी भाग में बन रहा है। तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, एक्स वाई जेड को एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आप बना दीजिए, और वाई एल बोला है ना, तो वाई से लेना है, वाई को उस पॉइंट पे रखना है और एल नीचे की तरफ ले आओ, तो ये क्या बन गया, एल्टीट्यूड बन गया, और 90 डिग्री का साइन यहाँ पर बना। सिंपल सी चीज़, बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से कर लिया। अब क्या करना है हमको, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इन द मीडियन इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम।
बोल रहा है डायग्राम के द्वारा बनाकर दिखाओ कि क्या मीडियन और एल्टीट्यूड जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो सेम हो सकता है। चलो भाई देखते हैं। रफ फिगर लो, स्केल लो और क्या नाम है, पेंसिल स्केल और डी लेके बैठ जाओ और देखो 4 सेंटीमीटर का एक लाइन लो, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लो, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लो, ठीक है, और मिड पॉइंट बना दो डी इधर। तो जब आप मिड पॉइंट को डी को ए डी मीडियन जब आप देखोगे, मीडियन हो गया भाई ए बी डी और ए डी सी, दो बराबर बराबर ट्रायंगल्स आपको देखने को मिल गए। लेकिन साथ में आप क्या देखोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, दो साइड्स बराबर होती हैं ए बी और ए सी, इसलिए मैंने दो साइड बराबर ली हैं, इक्वल ली हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की और तीसरी साइड 6 सेंटीमीटर की ली है। तो आप इसमें देखोगे कि ए डी जो है मीडियन है, मीडियन के साथ साथ वो एक एल्टीट्यूड भी बन रहा है, एक परपेंडिकुलर भी बन रहा है जो कि बी सी पर बन रहा है। आप डी से नापोगे तो ये वाला जो एंगल आया है ए डी सी जो एंगल आया है वो 90 डिग्री का आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, डी इज़ द मिड पॉइंट एंड ए डी इज़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड एज वेल। आगे आते हैं अब एक्सरसाइज 6.2 पे। 6.1 हमारी फिनिश हो चुकी है। आपको क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपको मैंने क्लास में बताया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, नहीं पता तो फिर से समझ लो। बाहर एंगल, बाहर का जो एंगल होता है एक ट्रायंगल में, ये जो एंगल होता है बाहर का, ये अपने अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जो ये बाहर का एंगल है वो अपने अपोजिट एंगल जो है इसके अपोजिट ये वाले, इनके सम के बराबर होगा, इनके सम के बराबर होगा, तो x बराबर a प्लस बी होगा। तो यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई, बोला है फर्स्ट पार्ट में ये दो इसके एंगल्स दे रखे, इंटीरियर वाले, एक्सटीरियर एंगल x है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लगाओ। x बराबर कितना हो जाएगा, 70 + 50, आंसर आ गया 120। सेम केस इसी में x बराबर ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, 65 + 45 कितना हो गया एक्सटीरियर एंगल, 110 डिग्री। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, 40 + 30 कितना बन गया, 70 डिग्री। इस फिगर में 60 + 60 कितना हो गया, 120। एक्सटीरियर एंगल x की वैल्यू 120 आ गई यहाँ पर, और एक्सटीरियर एंगल x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 100 डिग्री। 50 + 50 को ऐड करोगे तो 100 डिग्री बन जाएगा। इधर सिक्स्थ वाले पार्ट में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 + 30 करके 90 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है शानदार तरीके से। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, आपको इंटीरियर एंगल बताना है जो कि अननोन है, x दे रखा है फॉलोइंग फिगर में। सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और बस काम ख़त्म। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस वाले एंगल का सम, इस वाला एंगल जो है ये बाहर के दो एंगल के सम के बराबर होगा, सॉरी इंटीरियर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो सेम कर देंगे, क्या 115 बराबर मेरा 50 + x होगा, क्या 115 डिग्री मेरा 50 डिग्री + x डिग्री होगा, बिकॉज x भी एक एंगल है जो कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। अब देखो वेरिएबल यहाँ पर x है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, इक्वल टू के मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 115 में से 50 डिग्री घटा तो हो गया 65 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। सेम यहाँ पर करेंगे। 100 डिग्री बराबर कितना होगा, x + 70, तो 70 को उधर ले जाओ 100 के पास, तो 100 - 70 कितना हो गया, x बराबर आ गया 30 डिग्री। इंटीरियर एंगल मेरे पास x आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर आते हैं x, और ये साइन पर ध्यान रखना, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि भाई ये वाला साइन जहाँ दिखे इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ये वाला साइन जहाँ दिखे ये वाला साइन बराबर होता है 90 डिग्री के, ये ध्यान रखना है। तो 90 डिग्री है 125, वरना ये मत बोलना कि भैया ने बताया नहीं था, भैया पता नहीं कौन सा साइन है ये, 90 डिग्री कैसे मान लिया, पहले ही बता के चल रहा हूँ। इसलिए 125 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, x + 90 डिग्री के, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री को इधर ले जाओ, माइनस हो गया 90 डिग्री से 125, तो कितना हो गया 35 डिग्री, x की वैल्यू 35 डिग्री आ गई। फोर्थ 120 डिग्री ये दे रखा है एक्सटीरियर एंगल, 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, x + 60 डिग्री, 60 डिग्री उधर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा 60 डिग्री, x की वैल्यू आ गई है। फिफ्थ पार्ट 80 डिग्री दे रखा है भाई, एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री दे रखा है, तो 30 + x बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री, x बराबर कितना हो गया
80 माइनस 30 तो 50 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस करने के बाद। सिक्स्थ पार्ट है 75 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है तो सेम प्रॉपर्टी लगा, तो 75 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 35 प्लस एक्स डिग्री। तो 75 में से 35 गया कितना बचा एक्स, सो 75 में से 35 गया एक्स नहीं बचा 40 बचा, एक्स की वैल्यू हो गई 40। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज क्या कहते हैं 6.1 एंड 6.2 एंड होती है। अब 6.3 6.4 नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, कृपया वेट करें। और इसके नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और सभी दोस्तों में शेयर कर दो। बाय बाय।